संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी ने ऐसे 4 नियम बना रखे हैं जो भजन सिमरन और हमारे जीवन की तरक्की के लिए जरूरी हैं। अगर हम इन 4 नियमों की पालना नहीं करते तो हम परमार्थ में तरक्की नहीं कर पाएंगे और ना ही इस जीवन में तरक्की कर पाएंगे। बाबा जी ने ये 4 नियम ऐसे ही नहीं बना दिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम आगे इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो इन 4 नियमों को भूल ही चुके होंगे। जैसे जैसे हम इस वीडियो में 4 नियमों की बात करते जाएंगे, आप अपने मन में सोचते जाना कि आप कौन कौन से नियमों की पालना कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने बेनती रखता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। सबसे पहला नियम, किसी भी औरत का पराई पुरुष और किसी भी पुरुष का पराई औरत की तरफ अच्छी निगाह और अच्छी सोच के साथ ना देखना। गुरबाणी का एक शब्द है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो नचिंदा। अगर आप भजन सिमरन में तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम को छोड़ दें। इस नियम को बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब हम भजन सिमरन में तरक्की करते हैं और थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो हमारा मन हमसे अलग अलग खेल खेलता है। वह नहीं चाहता कि हम अंदर की तरफ जाएं। जब हम अंदर की तरफ तरक्की करते हैं तो अगर औरत है तो खूबसूरत मर्द, अगर मर्द है तो खूबसूरत औरत की तस्वीर अंदर लाना शुरू कर देता है और हम वहीं पर रह जाते हैं, जिसके कारण हमारी तरक्की रुक जाती है और हम नीचे की तरफ जा तो बाहर की तरफ आ जाते हैं। इसलिए बाबा जी ने जैन नियम बना रखा है। अब देखना यह है कि हम इस पर कितना चलते हैं। अगर चलते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो हमें आज से ही इस नियम का पालना करना शुरू कर देना चाहिए। नियम नंबर 2, अपनी मेहनत की कमाई खाना। गुरबाणी का शब्द है, कर्मी आपो अपनी कै नेड़े कै दूर। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही बोगा जाएगा। भजन सिमरन की तरक्की के लिए जरूरी है कि हम अपना जीवन साफ और पाक गुजारें। जितने हमारे कर्म कम होंगे उतने ही हम परमात्मा के पास होंगे। इसलिए बाबा जी ने नियम बना रखा है कि आप भी हक हलाल की कमाई करें और अपने बच्चों को भी हक हलाल की कमाई करना सिखाएं। अब जरा सोचें, क्या हम हक हलाल की कमाई करते हैं? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप हक हलाल की कमाई नहीं करेंगे तो आपके बच्चों में भी यही अवगुण होंगे। हक हलाल की कमाई पर डेरा ब्यास में बुक भी छपी हुई है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। नियम नंबर 3, शराब मीट अंडे का सेवन ना करना। यह माना जाता है कि एक शराब पिए हुए व्यक्ति के मन की स्थिति और क्रोध में आए हुए व्यक्ति के मन की स्थिति एक बराबर ही होती है। क्रोध में भी मन पर काबू नहीं रहता और शराब पीने के बाद भी मन पर काबू नहीं रहता। इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति जो करना चाहता है वह कर देता है, चाहे ही वह काम समाज के लिए, अपने लिए और परिवार के लिए अच्छा ना हो। लेकिन भजन सिमरन के लिए तो मन में शांति होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। पर शराब पीने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही मीट और अंडा खाने को मना किया जाता है। हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी की गर्दन कैसे काट सकते हैं? क्या इससे कर्म नहीं बनेगा, जिसका हिसाब तो हमें देना ही होगा।
तो ऐसे में हम भजन सिमरन में तरक्की कैसे कर पाएंगे। इसलिए बाबा जी ऐसा काम करने से हमें रोकते हैं। अब हमें देखना है कि हम बाबा जी की बात पर चलते हैं या नहीं। बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो नामदान मिल जाने के बाद भी शराब, मीट, अंडे का सेवन करते हैं। आपने भी ऐसे सत्संगी देखे होंगे। नियम नंबर 4, हर रोज भजन सिमरन करना। स्वामी जी महाराज जी का शब्द है, मिली नर दे जय तुमको बनाओ काज कुछ अपना। अगर आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं तो हमें अपना ध्यान तीसरे तिल पर टिकाना ही होगा। ध्यान तीसरे तिल पर टिक सके इसलिए हमें हर रोज भजन सिमरन करना होगा। ऐसा नहीं कि हमें आज ही नामदान मिला और आज ही हमारा ध्यान तीसरे तिल पर टिक जाएगा। ध्यान टिकाने के लिए हमें हर रोज भजन सिमरन करना होगा। बाबा जी के हर सत्संग का निचोड़ भजन सिमरन ही होता है। संगत जी, ये हैं बाबा जी के बनाए हुए 4 नियम। अब हमें देखना ये है कि हम इस पर कितना चलते हैं। हम बाबा जी की बताई गई बातों का कितना ख्याल रखते हैं। अगर नहीं तो हमें ध्यान देना चाहिए। फिर ही हम भजन सिमरन और अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।